चौथी बात देखो क्या लिखा है। चौथी बात क्या है, विश्वासी के न्याय के बारे में बाइबल ये बताती है कि ये न्याय पवित्र, सुनो ध्यान से, ये न्याय क्या होगा, पवित्र और गंभीर होगा। ठाठाबाजी वाला न्याय नहीं है, ये गंभीर और पवित्र होगा भविष्य, और विशेष तौर से इसलिए क्योंकि इसमें हानि और खोने के उल्लेख है। हम क्या पाएंगे क्या खोएंगे सियासत के सामने सब प्रकट हो जाएगी। हालेलुया। चौथी बात है, ध्यान से रखना। अब देखो इसमें क्या लिखा, पहला कुरिन्थियों 3:15 लिखा है, और अधिक किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, परंतु वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। अगर किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, परंतु क्या है, वो बचेगा, स्वर्ग में जाएगा, लेकिन उसको इनाम नहीं मिलेगी, जो हमने पहले भी देखा था। दूसरा यूहन्ना 1:8 क्या लिखा है, अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो पास्टर मेहनत कर रहा है इतना आपको स्वर्ग ले जाने के लिए, आपके परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए, उस बात को मत बिगाड़ो। जो काम हम लोग कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, कि तुम्हें क्या करना मिलेगा, इसका प्रतिफल क्या मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। आगे देखो कुछ पॉइंट है, क्या लिखा है, उसके प्रकट होने पर उसके सामने लज्जित होने की बारे में। अगर यीशु मसीह प्रकट होगा तो क्या हम वहां पर लज्जित होंगे। यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 2:28 में क्या लिखा है, निदान हे बालको उसमें बने रहो, यीशु मसीह में बने रहो, कि जब वो प्रकट हो तो हमें हिवाय हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हालेलुया। यीशु मसीह के आगमन होगा तो उस समय लज्जित ना हो, तो इसलिए क्या करना है, उसमें बने रहना है, यीशु मसीह में बने रहना है। कि पास्टर को भी क्या है, गर्व हो कि ये क्या है, हमारी कलीसिया के लोग हैं, नहीं तो क्या प्रभु दुखी होगा, क्या कहेंगे, अरे पास्टर को तो कुछ प्रचार करनी है। आगे और आग के द्वारा हर एक काम को परखी जाएगी। जो आग है, पहला कुरिन्थियों 3:13-15 में हमने पढ़ा था, क्या हुआ, पढ़ा था कि हर एक का काम क्या होगा, प्रकट होगा। अगर कोई जल जाएगा तो हानि उठाएगा, परंतु आप बचेगा जलते जलते। इसलिए कम से कम 1 या 2 मुकुट तो प्रभु के पास लेके जाना। हालेलुया। कि आप प्रभु के चरणों में रखे पाए। हालेलुया। आगे लिखा है, संभावना सम्मिलित है, परंतु विश्वासी के न्याय में उसके नाश की घोषणा सम्मिलित नहीं है। समझ गए, न्याय होगा, परंतु ये मत समझिए कि हमारा नाश हो जाएगा, नाश नहीं होगा, परंतु कुछ कामों में क्या है, आपको मतलब जैसे इनाम देगा सब लोगों, किसी को 10 मिलेगा, किसी को 5 मिलेगा, और आपको 1 भी नहीं मिलेगा, तो आपका हानि होगा, परंतु आप बच जाएंगे। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। 5वीं बात।